सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन प्री-प्लान्ड सीक्वेंस द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा सेरिब्रल। और दूसरा क्वेश्चन ये है, इन द सॉइल देयर आर पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रक्टिव बायोलॉजिकल सब्सटेंस कॉल्ड डैम। ठीक है, इसका सही आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु पब्लिश द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के जो स्टैटिक्स की जो के ऊपर जो हैंडबुक होता है वो पब्लिश करता है, कौन पब्लिश करता है? जो फाइनेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्लानिंग कमीशन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी सेटअप इन 1947। जो ड्राफ्ट कमिटी था उसको चेयरमैन कौन था? तो इसको जो आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। आप लोगों सबको पता है ये वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द आइडियल ऑफ द फेमस नटराज इन द तांडव डांस करेंसी। तो इसका सही आंसर होगा चोल डायनेस्टी। आप लोग को थोड़ा ये साउथ इंडियन वाला चोल, चेरा, विजयनगर, इसको थोड़ा देख के जाना एग्जाम में। फिर आता है रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर उज्जवल योजना। जो उज्जवल योजना प्राइम मिनिस्टर का जो स्कीम था वो रिलेटेड एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल वोमेन। तो बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन वोमेन, जो एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई डिड दादा भाई नौरोजी सेट अप द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी ने जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था वो सेटअप किया था कहां? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोइड इज अ alternate mixing। क्लोइड इज अ alternate mixing। फिर क्वेश्चन नंबर 9, which of the following state is situated the जो पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ पिलग्रिम सेंटर। तो इसका सही से आंसर होगा आसाम। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सोशलिस्ट जो वर्ड था वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल में ऐड हुआ था वो कौन सा साल में हुआ था? इन 1976। तो सिर्फ सोशलिस्ट नहीं, उसके साथ सेकुलरिज्म ये भी वर्ड ऐड हुआ था, आप लोग को याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। फर्स्ट राउंड टेबल जो बैठक हुआ था लंदन में वो कब हुआ था? वो हुआ था 1930 में। तो ये राउंड टेबल वाला टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। फर्स्ट राउंड टेबल बैठक, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, तीनों कहाँ हुआ था और तीनों में से किसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था और कौन ये तीनों अटेंड किए थे, ये सब देखना है आप लोग को। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हिच लॉ हैज बीन कॉल्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन रूल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगानीज। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा मैंगानीज पाया जाता है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर का ट्रीटमेंट में आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेयर वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड इन 1931। अभी आप लोग को बता रहे थे हम, तो सेकंड राउंड टेबल बैठक भी हुआ था लंदन में। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टेन्योर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको टेन्योर कितना है? 5 साल है। ठीक है, तो ये रिलेटेड आप लोग को देख के जाना है कि सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग का टेन्योर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज एक्सपीरियंस मैंगो रेन। जो आम्रवृष्टि होता है वो कौन सा स्टेट में दिखाया जाता है भारत में? उसका आंसर होगा केरला में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज कॉल्ड द प्रीएम्बल एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर आप लोग को पता है, सर अर्नेस्ट बर्कर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेटली ओन कंपनी। जो प्राइवेट ओन खुद का कंपनी इसमें कौन सा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, सेल, ये तो नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फिर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसी, ये भी नहीं है, ये भी इंडिया का अपना गवर्नमेंट का है। फिर कोल इंडिया, ये तो गवर्नमेंट का ही है। फिर आता है टाटा स्टील लिमिटेड। तो टाटा स्टील है, ये प्राइवेट है, टाटा जमशेदजी का है, जो जमशेदपुर में सिचुएटेड है, झारखंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, which of the following soil humidity is also known in the form of rains। इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, who published the magazine Horizon। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। द एसआई नंबर ऑफ पावर, इसका सही आंसर होगा वाट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, which of the following paragraph of Indian Constitution to have right to freedom। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 1922 आप लोग को पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हॉरप्पा इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ चेनाब, बीस, रवि या सतलज। इसका सही आंसर होगा रवि।
फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइवर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका सही आंसर होगा नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ पेट्रोलियम एक्सचेंज कंट्री। जो ओपेक है इसका मेंबर निम्नलिखित में कौन सा है? इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, लीबिया। ये लीबिया होगा क्योंकि मध्य प्राच्य में जितना भी देश है सभी ओपेक का मेंबर है। What is distance between the two consecutive contraction of the success of two continuous ratios? इसका सही आंसर होगा wavelength 2। क्वेश्चन नंबर 29, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप लोगों को पता है जीडीपी। Which of the following rivers is tributary of right bank of Yamuna? इसका सही आंसर होगा केन। द ओरिजिन ऑफ ओलंपिक्स रिलेटेड टू, ओलंपिक्स का ओरिजिन कहा था? ग्रीक। ये सभी लोगों को पता है, ये वाला क्वेश्चन आप एसएससी जीडी में हो, कोई भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टाइप ऑफ ट्री आर फाउंड इन ट्री सच टीक साल एंड डिसम। ये होगा ट्रॉपिकल वेस्ट डीके फॉरेस्ट। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम रिक्वायर्स अ बैट। सॉफ्टबॉल में बैट का जरूरत है। व्हिच कॉल्ड द नेम ग्रुप ऑफ सेल इज स्ट्रक्चर एंड वर्क। इसका सही आंसर टिश्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स कॉल्ड तेलुगु लैंग्वेज इटालियन ऑफ द ईस्ट। निकोला कॉन्टी। आप लोग को पता है निकोला कॉन्टी ये कौन सा यूनिवर्सिटी में आया? ये कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग, जब ये वाला कमेंट में आपको आंसर देना है। फिर देखिए, व्हाट इज द सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता है सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ द सेम स्पीड देन इट्स स्पीड कॉल्ड, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड। 38 देखिए, डॉक्टर सलीम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन डैश स्टेट, गोवा। पक्षीविद भी बोला जाता है डॉक्टर सलीम बर्ड को। फिर 1947, और एक बात, इसमें सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में, इसमें सलीम अली नेशनल पार्क भी है और जम्मू कश्मीर है, ये जगह थोड़ा देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन 1943 व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज पैरेलल गवर्नमेंट। सतारा पहला जो था उसमें द्वैत शासन व्यवस्था पैरेलल गवर्नमेंट हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका अकॉर्डिंग टू एरिया। सही आंसर होगा कनाडा। The word leg before wicket, आप लोगों को पता है LBW related to cricket. The origin of kabaddi is obviously India. Question number 43, India Constitutional Assembly adopt national flag 22 July 1947. Adopt national flag देखना है। In 92, Dash participate the swimming first time Olympic Games. Women participate first time. Who is the first president of Independent India? Dr. Rajendra Prasad. Question number 46, in which cave is Ravan seeking Kailash mountain? Ellora caves जो महाराष्ट्र में situated है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द देवन ट्रॉफी। जो देवधर ट्रॉफी है वो रिलेटेड है क्रिकेट से। व्हिच गवर्नर बंगाल स्टार्टेड द गवर्नमेंट डबल रूल सिस्टम, लॉर्ड क्लाइव। देख के जाना है आप लोग को, 1765 शायद। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओशियनिक स्ट्रीम इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये गल्फ स्ट्रीम। लास्ट क्वेश्चन ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स। तो जनरल नॉलेज और जीके जीएस का जितना भी टोटल 50 क्वेश्चन था इसको हम लोग आज से डिस्कस कर लिए। फिर आप लोग को फिर अब जो सेट नंबर 4 आएगा अगला, उसमें भी रहेगा ऐसे। तो इधर आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को देखना है कि एग्जाम जो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं आप लोग को देखना है, वो वाला टॉपिक आप लोग को। आप लोग देखिए इसमें जो क्रिकेट संबंधित खेल था जुड़ा हुआ शब्द उसमें भी आया है, राउंड टेबल बैठक वाला से, हिस्ट्री में, साइंस का पार्ट से, तो सब आपको देखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट था, पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स आपको देखना है, इसमें से 3 क्वेश्चन सिर्फ इस शिफ्ट में।